एक छोटे से गांव में अमर नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिससे वो पूरी तरह अकेला पड़ गया। न तो उसके पास कोई सहारा था और न ही कोई संपत्ति। वो एक छोटी सी झोपड़ी में जैसे तैसे गुजारा करता था। गांव के मुखिया श्रीमान बलराम बहुत दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने अमर की दयनीय हालत देखकर दया की और उसे अपने खेतों में काम दे दिया। रहने के लिए उन्होंने उसे एक छोटी सी झोपड़ी भी दी। समय बीतता गया और अमर बड़ा हो गया। वो अब भी बलराम जी के खेतों में काम करता था और बलराम जी को उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन बलराम जी ने अमर से कहा, अमर, अब तुम्हारी उम्र शादी लायक हो गई है, शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी पत्नी घर संभालेगी, तुम्हारा बोझ हल्का होगा और खाने पीने का इंतजाम भी ठीक रहेगा। मेरी उम्र अब ढल रही है, पता नहीं कब भगवान बुला ले। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत रहूं। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी मिल जाए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? बचपन से आज तक आपने मेरे लिए सब कुछ किया। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ अमर, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं देखूं या तुमने कोई पसंद कर रखी है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई नहीं है। आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। ठीक है बेटे, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, शादी के खर्च की चिंता बिल्कुल मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मैंने तुम्हें बेटे जैसा माना है, तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मुखिया जी, जैसा आप कहें। बलराम जी का एक बेटा था रवि, जो ये बातचीत सुन रहा था। वो गुस्से में अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अमर की शादी का खर्च उठाने की क्या जरूरत? वो तो हमारा नौकर है। इतना लगाव ठीक नहीं। आज शादी का खर्च देंगे तो वो आदत पड़ जाएगी। बचपन से वो हमारे पैसों पर पल रहा है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जुबान संभाल रवि, वो मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है। ये मेरी संपत्ति है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा। तो मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, और ये मत भूल कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, वो कोई फटीचर अमर नहीं। आप मेरी तुलना उससे कर रहे हैं। उसकी क्या औकात? आप उसकी भोली सूरत पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चलेगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने पराये की बातें मत कर, मुझे सब पता है। जब मैं बीमार पड़ा था तब तुम कहाँ थे? अमर ने दिन रात मेरी सेवा की। आज मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह से। तुम तो अपने नशे में डूबे रहते थे, अब यहाँ आकर मुझे लेक्चर दे रहे हो। चले जाओ। लगता है उसने आप पर कोई जादू कर दिया, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। आपकी उम्र भी हो चली है, अब हिसाब किताब मुझे सौंप दो, नहीं तो सब लुटा देंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ में देकर मैं अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। मेहनत से कमाया है ये सब। अगर हिसाब चाहिए तो लायक बनो। काश भगवान ने मुझे तुम्हारी जगह अमर जैसा बेटा दिया होता। रवि गुस्से से चला जाता है। इस फटीचर अमर का कुछ करना पड़ेगा, ये मेरी जगह ले रहा है। जब अपना सिक्का खोटा निकले तो क्या करे? पिताजी मेरी जगह उसकी तरफदारी कर रहे हैं, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर सबक सिखाऊंगा। कुछ समय बाद बलराम जी अमर की शादी सरिता से करवा देते हैं। अमर की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सरिता, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं सारे काम खुद करता था, खाना बनाना, कपड़े धोना। अब तुम सब संभाल लेती हो। मेरा अकेलापन भी दूर हो गया। माता पिता बचपन में चले गए, लेकिन मुखिया जी ने मुझे सहारा दिया। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम मुझे मिली हो तो उनकी वजह से। वे मेरे लिए भगवान से कम नहीं, ये बात हमेशा याद रखना, और उनका सम्मान कभी कम मत करना। जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बलराम चाचा बहुत नेक दिल इंसान है। कुछ दिन बाद रवि अपने पिता से कहता है,
पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। किस लिए? वो मैं नहीं बताऊंगा, बस पैसे दे दीजिए। समझ गया, अपनी नशे की लत और जुए के लिए चाहिए। अभी वक्त है, सुधर जाओ। इन आदतों में सिर्फ बर्बादी है। मैंने पैसे मांगे हैं, ज्ञान नहीं। ये मेरी संपत्ति है, मैं जहाँ चाहूँ खर्च करूंगा। अपनी सलाह अपने पास रखिए। बदतमीज, अपने पिता से ऐसे बोलता है। अच्छे काम के लिए मांगता तो देता, लेकिन अब फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये मेहनत की कमाई है, जुए में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा। मेरे लिए पैसे नहीं, लेकिन अमर की शादी के लिए थे। सोच लीजिए, अच्छा नहीं होगा। अपने बाप को धमकी देता है। तुमने आज तक फूटी कौड़ी नहीं कमाई, मैंने तुम्हें हर सुख दिया। शायद यही मेरी गलती थी। निकल जा। रवि गुस्से से चला जाता है। अमर बलराम जी को परेशान देखकर पूछता है, मालिक क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं अमर, रवि ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। वो बिगड़ता जा रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो सही गलत का फर्क भूल गया है। मालिक, ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। छोटे मालिक से प्यार से बात कीजिए, वे समझ जाएंगे। नहीं अमर, अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। उसे समझाने का वक्त गया। मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इधर रवि सोचता है, मुझे पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगले दिन बलराम जी की तिजोरी से 1 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। बलराम जी पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। रवि कहता है, पिताजी आप परेशान क्यों हैं? चोर और कौन? अमर ही है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अमर पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपने उस पर भरोसा करके गलती की। वो आपके लायक नहीं, चोरी उसी ने की। तिजोरी की चाबी तो आप उसे देते थे। अमर वहां आता है। क्या हुआ मालिक? रवि चिल्लाता है। चोरी की है तूने, भोले मत बन, सच बता, पैसे कहाँ हैं? अमर दुखी होकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। बलराम जी कहते हैं, बस रवि, अब और नहीं। मुझे अमर पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। वो गरीब है, लेकिन उसकी ईमानदारी तुमसे कहीं बड़ी है। आप अपने बेटे का अपमान कर रहे हैं। इसके घर की तलाशी लीजिए। मुझे लगता है तूने ही चोरी की, क्योंकि मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। आप अपने बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन फिर अमर के घर की भी तलाशी हो। पहले रवि के कमरे की तलाशी होती है, कुछ नहीं मिलता। फिर अमर के घर की तलाशी में पैसे मिल जाते हैं। बलराम जी को धक्का लगता है। अमर कहता है, मालिक मैंने नहीं किया। रवि कहता है, देखा, मैं कब से कह रहा था, अब पुलिस बुलाइए। बलराम जी कहते हैं, नहीं, पुलिस नहीं, चलो यहाँ से। अमर सरिता से कहता है, ये कोई साजिश है। मालिक का दिल टूट गया। गांव में बात फैल जाती है कि अमर चोर है। लोग ताने मारते हैं। अमर काम ढूंढता है, लेकिन कोई नहीं रखता। सरिता को भी औरतें ताने मारती हैं। एक दिन एक पुराना दोस्त अमर को सेठ रामलाल के पास काम दिलवाता है, लेकिन रवि फिर साजिश रचता है कि सेठानी का हार चुराकर अमर के घर रख दे। बलराम जी ये सुन लेते हैं। गुस्से में रवि से कहते हैं, तू इतना गिर गया। मैंने सोचा तू सुधर गया, लेकिन तूने चोरी की और अमर को फंसा दिया। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सबके सामने सच बताऊंगा। अगले दिन बलराम जी गांव वालों को सच बताते हैं। अमर को अपनी 10 एकड़ जमीन देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने। रवि और उसका साथी पुलिस के हवाले हो जाते हैं।